नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। पर इसे सिर्फ एक आराम की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र विज्ञान की तरह देखेंगे। चलिए मेरे साथ इस सफर पर और समझते हैं कि गहरी नींद का रहस्य आखिर है क्या। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं और कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही है, जो सन्नाटे को और भी गहरा बना रही है। और उस सन्नाटे में बिस्तर पर बस करवटें बदली जा रही हैं। क्या ये मंजर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये विश्लेषण खास तौर पर इसी अनुभव को समझने के लिए है। तो देखिए, आज हम अनिद्रा को यानी नींद न आने की समस्या को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। और इसे हम कहेंगे एक आत्मयातना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए उम्र 58 साल है और नींद नहीं आ रही। तो ये कोई बुढ़ापे की निशानी नहीं है कि भाई अब तो ऐसा ही होगा। नहीं, ये एक ऐसी हालत है जिसे ठीक किया जा सकता है, और इसे अनदेखा करना एक तरह से खुद को तकलीफ देना ही है। चलिए, इस पूरी बात को 2 किरदारों के जरिए समझते हैं। एक तरफ है मिस्टर बेचैन, जो रात भर चिंताओं के बोझ तले करवटें बदलते रहते हैं, और दूसरी तरफ है मास्टर दीनानाथ, जो एकदम शांति से सो रहे हैं। इन दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। तो सबसे पहले मिस्टर बेचैन के रास्ते को समझते हैं, एक ऐसा रास्ता जो असल में एक चक्र है, बेचैनी का चक्र। अब जरा इस पर गौर कीजिए। मिस्टर बेचैन ने 50,000 रुपए का एक महंगा गद्दा खरीदा है, लेकिन क्या उन्हें सुकून की नींद मिली? नहीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है ना कि समस्या बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन के अंदर है। अखंड ज्योति का ये कथन देखिए, कितनी बड़ी बात कह रहा है कि सोने का कमरा एक पवित्र जगह है, और अगर कोई अपनी चिंताओं का बोझ लेकर बिस्तर पर जाता है, तो वो अपनी ही जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है। जब तक मन शांत नहीं होगा, शरीर को आराम मिल ही नहीं सकता। अच्छा, तो जब महंगे गद्दे से बात नहीं बनी, तो मिस्टर बेचैन एक और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, नींद की गोलियों के रास्ते पर ये एक झूठा वादा है, एक धोखा है। ये चेतावनी बहुत गहरी है। किताब नींद क्यों नहीं आती में साफ लिखा है कि गोलियों से आने वाली नींद मौत की छोटी बहन जैसी है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नसों को सिर्फ सुन्न कर देती है, उन्हें आराम नहीं देती। शरीर को नई ऊर्जा तो सिर्फ और सिर्फ कुदरती नींद से ही मिलती है। तो चलिए, अब मिस्टर बेचैन की इस बेचैनी भरी दुनिया से बाहर निकलते हैं और मास्टर दीनानाथ के रास्ते को समझते हैं, यानी शांति का मार्ग। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक तरफ मिस्टर बेचैन तकलीफ में है और दूसरी तरफ मास्टर दीनानाथ शवासन में एकदम शांत सो रहे हैं। और सुबह जब सूरज उगता है तो वो एक नई ताजगी और ऊर्जा के साथ उठते हैं। यही तो हमारा लक्ष्य है। तो मास्टर दीनानाथ की इस गहरी नींद के पीछे का फलसफा क्या है? राज ये है कि वो अपने सोने के कमरे को सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। उनके लिए नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये है कायाकल्प, एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर और मन दोनों को पूरी तरह से नया बना देती है। और ये तभी मुमकिन है जब सोने की जगह को एक एनर्जी सेंटर की तरह देखा जाए और मन को पूरी तरह विचार मुक्त कर लिया जाए। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि इस शांति वाली अवस्था तक हम पहुंचें कैसे? चलिए, अब उस सिस्टम को समझते हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। इसे कहते हैं शक्ति निद्रा का सिस्टम। देखिए, ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिस्टम है। इसमें बस 4 बातें याद रखनी है, एक चेकलिस्ट की तरह। पहला, कोई चिंता नहीं, अपनी सारी परेशानियां कमरे के बाहर छोड़कर आएं। दूसरा, कोई गोली नहीं, बनावटी नींद को ना कहें। तीसरा, कोई स्क्रीन नहीं, सोने से पहले फोन, टीवी सब बंद। और चौथा, प्रार्थना या समर्पण, जिससे मन पूरी तरह शांत हो जाए। यकीन मानिए, इस सिस्टम को अपनाने से दवाओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी नींद की खराब हालत के लिए बहाने बनाना बंद करना होगा और उसकी जगह एक सिस्टम बनाना होगा। अपनी नींद की शक्ति को अपने हाथों में लेना होगा। तो याद रखिए, नींद ना आना शरीर की नहीं, बल्कि मन की समस्या है, जिसे एक सही सिस्टम से पूरी तरह सुलझाया जा सकता है। इस जानकारी के साथ हम आपकी शांत और गहरी नींद की कामना करते हैं। शुभ रात्रि। और अंत में कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। यह किसी भी तरह से पेशेवर डॉक्टरी सलाह की जगह नहीं ले सकती। इस विश्लेषण के लिए अखंड ज्योति के 1962,
1974 और 1980 के अंकों और नींद क्यों नहीं आती पुस्तक से तथ्य लिए गए हैं।